तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ, बुद्धिहारी खजाना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। उस दिन बांकेलाल प्रातः की सैर को निकला तो जामुन के वृक्ष के निकट पहुँचते ही काले रसीले जामुन, बड़े मीठे रसीले जामुन। अरे ये कौन बोला, यहाँ तो कोई जामुन बेचने वाला दिखाई नहीं दे रहा। वृक्ष पर लदे जामुनों को देखकर उसकी लार टपकने लगी। इन जामुनों को देखकर शायद मेरे कान बजे होंगे। काले रसीले जामुन सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठहरो वत्स, उस वृक्ष के जामुन मत खाना। क्यों, वो वृक्ष क्या तेरे पियो का है? ओह रिसीवर, माफ़ करें, मैंने सोचा कोई लुच्चा है, किंतु आप मुझे क्यों रोक रहे हैं लुच्चे? माफ़ कीजिए रिसीवर, क्योंकि वो वृक्ष अभिशप्त है वत्स। देखो, चिड़िया, गिलहरियाँ और बंदर तक इस वृक्ष पर नहीं चढ़ते। हमें भी इसी लुच्चे ने रोका था। हाँ, हम जैसे ही इस पेड़ पर चढ़ते थे यह पत्थर मारता था। पक्का झूठ, झूठ बोलने पर मुझे कौन सा कुआं काटेगा। काश मानव हमारी भाषा समझ पाते तो हम इनसे बहुत पंगा लेते। हे कृपाकारी, आप कौन हैं? मैं हूँ ऋषि बिन मांगे राय देवाचारी। वैसे तो जामुन से जीभ काली होती है, लेकिन इस वृक्ष के जामुनों का सेवन करने से पूरा मुंह काला हो जाता है, अर्थात कुंडली में मृत्यु योग बन जाता है। शेष तेरी इच्छा, मैं चला जिधर चले रास्ता। अभिशप्त वृक्ष, अभिशप्त जामुन, कहीं ये ऋषि वाकई लुच्चा तो नहीं था? मुझे पता है अब ये खुरापाती क्या सोच रहा होगा। वो महाराज जामुन वाले को सोच लिया, इसने बन गई इसकी योजना। अब ये जामुन लेकर सीधा महल में पहुंचेगा। चल बेटा बांकेलाल, एकत्रित कर ले वृक्ष से झड़े सारे जामुन। अब फिर टूटेगी महाराज पर एक नई मुसीबत। इन जामुनों की सच्चाई पता चलने के पश्चात इन्हें मैं तो नहीं खा सकता, किंतु मैं इन्हें मोटे मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह को तो खिला सकता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ बस डेढ़ पसली। ये तो वही स्वर है जो कुछ समय पूर्व मेरे कानों में बज रहा था। कौन है यहाँ? और मेरा नाम डेढ़ पसली नहीं, मेरा नाम बांकेलाल है। तो सुन बांकेलाल, मैं काला जामुन हूँ, इस वृक्ष का देवता। आज बरसों बाद मेरे वृक्ष से किसी ने जामुन तोड़े हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जल्दी जाकर एक कुदाल, फावड़ा और बैलगाड़ी ले आ। कुदाल, फावड़ा और बैलगाड़ी? हाँ, बिना कुदाल से कैसे खोदेगा? भला क्या खोदना है? मेरी जड़ की मिट्टी। और बिना बैलगाड़ी के कैसे लेकर जाएगा? भला क्या ले जाना है? खुदाई में निकला गड़ा खजाना। और क्या क्या गड़ा खजाना? जामुन कोई भी खाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु जामुनों के सेवन के पश्चात तू कभी भी आकर गड़ा खजाना ले जा सकता है। मैं अभी गया और अभी आया। चल चेतक। चेतक, जामुन खाएगा क्या? एक खा ले, तू बहुत गोरा है यार, मुझे तुझसे जलन होती है। नहीं, मेरी चेतकी बगल वाले अस्तबल के तूफान के साथ भाग जाएगी, उसे कलूटे पसंद नहीं। तूफान मुझसे भी गोरा है, लंबा है, तगड़ा है, उसकी हिन भी सुरीली है, पूंछ भी लंबी है, महारानी का घोड़ा है तो खुशबू भी अच्छी है। तेरी मुझ में से तो तेरी बदबू आती है। और वो चेतक पर लाइन भी मारता है। मैं बिदक गया हूँ स्वामी, और अब मैं आपको पटक दूंगा। ले पटका। बोल कुचलूँ, मेरे बाप मुझे माफ़ कर दे यार, तू तो गुस्सा हो गया, मैं तो मस्खरी कर रहा था। मैं क्या तेरी भाभी हूँ जो मुझसे मस्खरी कर रहा था? आज छोड़ रहा हूँ, दोबारा किया तो कुचल डालूंगा। शीघ्र ही बांकेलाल राजा विक्रम के समक्ष पहुंचा। ओ पुत्रा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, सर्दी ज़्यादा हो तो पानी गर्म कर लेना चाहिए। आओ बांकेलाल, क्या हमारे लिए बेर लाए हो? लो, मोटे को इतने बड़े जामुन बेर नजर आ रहे हैं। महाराज, ये काले रसूले पौष्टिक जामुन आपके लिए लाया हूँ। जामुन, इसके तो बीज भी बड़े गुणकारी होते हैं। आप इसका सेवन करें महाराज, मैं अभी लौटता हूँ। अरे रुको बांकेलाल, तुम भी तो एक आध जामुन खा कर जाओ, वापसी तक नहीं बचेंगे। नहीं महाराज, मैं रुक नहीं सकता। आप तौलिया लपेटना भूल गए हैं। पता नहीं कितना बड़ा खजाना होगा, एक घोड़ा गाड़ी में पूरा आएगा या नहीं। स्वाद स्वाद में विक्रम सिंह सारे जामुन खा गया। चबड़ चबड़, वाह क्या स्वाद है। अरे लंगूर, भगाओ उसे, वो महाराज के स्नानागार की बावड़ी की ओर जा रहा है, कहीं महाराज को काट ना ले। खो खो, अकेला होगा तो काट लूँगा, केला देगा तो नहीं नहीं काटूँगा। पकड़ लिया लंगूर को, किंतु इसकी पूँछ तो है ही नहीं। आखिर हत्थे चढ़ ही गया। ले चलो इसे बांध कर और जंगल में फेंक दो। लेकिन वो लंगूर तो छोटा था, ये मोटा कैसे हो गया?
अरे कम बख्तो, क्या कर रहे हो? मैं लंगूर नहीं, तुम्हारा राजा विक्रम सिंह हूँ। अरे ये तो महाराज की आवाज़ है। कम बख्तो, मैं महाराज ही हूँ, मुझे खोलो वरना एक एक को फांसी पर चढ़ा दूंगा। क्षमा महाराज, आपका काला मुख देखकर आपको लंगूर समझने की भूल हो गई। हम अभी आपको मुक्त करते हैं। मेरा चेहरा लंगूर जैसा, क्या बकते हो? आजा मेरे पेड़ पर बैठ जा। खों खों, आजा मेरे पेड़ पर बैठ जा। अरे क्या कर रहे हो? इतने मोटे लंगूर को स्वतंत्र क्यों कर रहे हो? ये किसी को काट लेगा। और महाराज कहाँ है? कहीं ये लंगूर उन्हें ही ना काट ले। रानी, तुमने भी मुझे लंगूर समझ लिया? अरे महाराज, ये तो आप हैं, कम से कम तौलिया तो लपेट लीजिए महाराज। किंतु मेरे चेहरे को क्या हुआ? ये तो सचमुच लंगूर जैसा दिख रहा है। हे भगवान, क्या अब मुझे अपना शेष जीवन एक लंगूर के साथ व्यतीत करना होगा? तो उस शैतान ने वो जामुन तुम्हें खिला दिए वत्स राजा विक्रम सिंह। आप कौन है ऋषिवर, और किस शैतान की बात कर रहे हैं? मैं हूँ ऋषि बिना मांगे राय देवाचार्य। उसने बांकेलाल की करतूत कह सुनाई। सारी बातें सुनकर सबको जैसे सांप सूंघ गया। दुष्ट बांकेलाल ने अभिशप्त वृक्ष के अभिशप्त जामुन हमें खिला दिए। महाराज, अब क्या होगा? आपको मृत्यु योग लग गया। 3 दिन के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। भाई, इस मृत्यु योग को टालने का कोई उपाय होगा? उपाय है, भगवान शिव की अनुकंपा से उत्पन्न हुई कोई कन्या यदि आपके द्वारा किए गए बोलो तारा रारा यज्ञ में आकर आहुति दे दे तो मृत्यु योग टल जाएगा। ऋषि के प्रस्थान करते ही राजा विक्रम सिंह ने सेनापति को वहां बुलवाया और दुष्ट बाकेलाल जहां भी दिखे उसे तुरंत पकड़ कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा महाराज। महारानी जी, महाराज के रहने का प्रबंध पेड़ पर करवा देता हूँ। कहीं राजकुमार मोहक ने इन्हें इस हालत में देख लिया तो डर जाएगा। पेड़ पर कोई लंगूरी महाराज पर रीझ गई तो नहीं, रहने दो, कक्ष में ही रहने दो। बांकेलाल प्रसन्नता से भरा वापस उसी वृक्ष के नीचे पहुंच चुका था। काले काले जामुन, बड़े रसीले जामुन। खोद बांकेलाल, शीघ्र खोद, मिलेगा बड़ा खजाना। सेनापति मरखप अपने सैनिकों के साथ बांकेलाल को पकड़ लाने को निकल पड़ा था। चलो, अब बांकेलाल को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। बांकेलाल ने खोद निकाला खजाना, मिल गया खजाना। ठंड पे गई। इतना बड़ा खजाना पाकर मुझे भी ठंड पे गई। किंतु ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? मैं चली जिधर घास हो हरी, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। अरे वाह, शीतल जल युक्त झील, सारा शरीर धूल मिट्टी से अट गया है, क्यों ना स्नान कर लूं। वस्त्र टांगने के लिए ये स्थान अति उत्तम है। बांकेलाल झील में कूद गया। अरे वाह, झील में मगरमच्छ भी है और मैं समझ रहा था झील में मैं अकेला ही हूँ। पशु पक्षी तो अनपढ़ होते हैं, झील के बाहर लगी चेतावनी पढ़ नहीं पाते, मगर ये मानव तो चेतावनी पढ़ने के बाद भी झील में आ घुसा, पकड़ो जाने ना पाए। वाह, झील में शव के समान पड़े रहकर तैराकी करने का आनंद ही अनूठा है। वो रहा बांकेलाल, पकड़ लो उसे। झील में जाकर तो आप ही पकड़ सकते हैं सेनापति जी, क्योंकि झील में कई सारे मगरमच्छ बांकेलाल जी तक पहुंचकर बस उनका काम तमाम करने ही वाले हैं। दबोच लो। ओह शव, इतने बड़े शव से मेरा और मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ओह उकाब, बादलों में पानी नहीं मिला जो नहाने झील में चला आया। आजा फिर साथ नहाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है? मुझे नहाने दे कमबख्त। हमारा शिकार हमें दे दे कालिया, वरना अच्छा नहीं होगा। अबे जा पानी के कीड़े। सेनापति जी, बांकेलाल जी अब मगरमच्छों का आहार बनने से तो बच गए, परंतु उकाब अपने घोंसले में ले जाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। आप कहें तो तीर मारकर उकाब का काम तमाम कर दूं? नहीं, रहने दो, तीर बांकेलाल को भी लग सकता है। हम अपने सिर पर किसी की हत्या का पाप नहीं लेना चाहते। चलो, ये समाचार चलकर महाराज को दे देते हैं। बचाओ, मुझे तैरना है और ये मुझे उठाए लिए जा रहा है। मुझे स्वयं ही बचना होगा और इस कार्य में वृक्ष से टूटकर पानी में गिरी ये शाखा मेरी मदद करेगी, जो अनायास ही मेरे हाथ लग गई थी। अरे ये मेरे उदर पर कौन प्रहार कर रहा है? ओह अरे, जिस मानव को मैं शव समझ कर उठा लाया हूँ ये तो जीवित है और मुझे ही शव बनाने पर उतारू है। उकाब के बच्चे, छोड़ मुझे कमबख्त। लकड़ी मारेगा तो कमबख्त छोड़ दूंगा तुझे, ऊंचाई से गिरकर मर जाएगा, मत मार। ठीक उसी समय राजा गजराज सिंह के सैनिक हमारे पीछे लगे हैं। उनसे बचने के लिए हमें विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश करना पड़ा। सरदार सरदार, देखो खजाना। अरे ये खजाना किसका है?
सरदार वो देखो ऊपर, अरे ये कौन है जिसे उकाब उठा ले गया है? सरदार खजाना अवश्य उसी का होगा। तुझे कैसे पता? सरदार ये देखो उसके वस्त्र, केवल चड्डी नहीं है। हाँ, चड्डी तो उसने पहनी हुई है। वाह, क्या बुद्धि की बात है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो उसने उकाब उठा ले गया, क्योंकि अब ये खजाना हमारा है। ये तो वही बात हुई सरदार की, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। छप्पर फाड़ कर मिलना इसे ही कहते हैं। किंतु मेरी तो समझ में नहीं आया कि इस चेतावनी सूचना पट को पढ़ने के बाद भी वो वस्त्र उतार कर नदी में नहाने क्यों गया होगा? हम चली जिधर घास हो हरी, हमें रोके ना कोई, हम चली। सरदार, सिर कुछ हल्का सा हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ सा हट गया हो। शायद गरीबी का बोझ उतर गया है। सरदार वो देखो, खजाने का स्वामी उकाब की पकड़ से स्वतंत्र होकर नीचे गिर रहा है। वो नीचे गिरा तो उसकी सारी हड्डियाँ कीर्तन अवश्य करेगी। कीर्तन तो छोटा होता है, उसकी हड्डियाँ तो जागरण करेगी। साथियों उसके जागरण इतना विशाल साथियों उसके कारण इतना विशाल खजाना हमारे हाथ लगा है, तो उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम उसकी मृत्यु को दर्दनाक नहीं होने देंगे। हम उसकी हड्डियों को टूटने से बचाएंगे। गुदगुदी तू सबसे ऊपर ले जा। अरे, या तो ये डाकू मूर्ख हैं या फिर मेरा भाग्य प्रबल है, जो ये घास के गट्ठरों की तरह मेरे नीचे बीच गए। सबसे ऊपर मोटी तोंद वाला है। अब वो खजाना तेरा नहीं रहा तो मैं लौट आई। हमारे साथी गुदगुदी की बरसों की मेहनत से बढ़ाई हुई तोंद पिचक गई, किंतु तुम्हारी हड्डियाँ टूटने से बच गई। तुम सब कौन हो महावीरों, महामूर्खों? मैं हूँ डाकू दिलेरा। मैं एक राज्य में डाका मारकर दूसरे राज्य में घुस जाता हूँ, जिससे फिर उस राज्य के राजा के सैनिक मुझे पकड़ नहीं पाते। तेरा क्या नाम है? बांकेलाल। ये खजाना तेरा ही है ना? हाँ हाँ, नहीं, ये तो आपका है डाकू जी। बेटा बांकेलाल, यदि तूने इस खजाने को अपना बताया तो ये तुझे मारकर तुझसे खजाना छीन लेंगे। सरदार सरदार वो देखो, ये तो राजा गजराज सिंह के सैनिक हैं। खजाना लेकर भागो, खजाना हाथ से निकल रहा है। दुर्दांत डाकुओं का पीछा करके उनका अंत करने के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं भी हमारी राह नहीं रोक सकती। सैनिकों ने मार गिराए थे कई डाकू। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर ठहरो, हम किसी भी राज्य में क्यों न चले जाए, अंततः अपने अड्डे पर ही लौटते हैं। लेकिन हमारे जो साथी सैनिकों के बाणों से मारे गए हैं, उनके घोड़े तो पीछे ही छूट गए। वे अड्डे तक कैसे पहुंचेंगे? घोड़े हमारा हर हाल पर हर पल हर संकट में साथ देते हैं। चलो उन्हें ले आएं। नहीं नहीं, उधर मत जाओ, वो अड्डे का पता जानते हैं, वे स्वयं वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, हम घोड़े हैं, गधे नहीं। ओह, ये बात तो बुद्धि में आई ही नहीं कि सैनिक अभी यहीं हो सकते हैं। हूण का कुछ नहीं हो सकता। क्या हमारी बुद्धि घास चरने चली गई थी? आखिर हमारे हाथों मारा ही गया डाकू दिलेरा का दल। इनके शवों को यहीं पड़ा सड़ने दो और इनका लूटा हुआ खजाना अपने कब्जे में ले लो। अब इस पर हमारा अधिकार है। आश्चर्य है, डाकू दिलेरा तो खजाने सहित भागने में सफल हो गया था, फिर घोड़े को वापस लाने के लिए क्यों लौट आया? और ये क्या, सैनिकों के सिरों के पास ही कैसी आकृतियां मंडरा रही है? सेनापति जी, सिर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। सिर खाली होने से कोई परेशानी नहीं सैनिक, मोटी बुद्धि। अपने घुटनों का ध्यान रखना, कहीं वो खाली ना हो जाए। ओह, ये क्या, कोई घास चल रहा है? अरे, ये तो वैसी ही आकृतियाँ हैं जैसे मैंने अभी अभी सैनिकों के सिरों के आसपास मंडराती देखी थी। अरे मानव, तुझे तो तेरी वापस मिल गई। अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? कौन हो तुम सब? हम बुद्धियाँ हैं, भाग बांके। अरे मेरे वस्त्र! ये सैनिक क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी करो, सारा खजाना अपने कंधों पर लाद लो, क्योंकि घोड़े इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। वैसे भी हमारे बैठने के बाद घोड़ों की पीठ पर खजाना लादने का स्थान नहीं बचेगा। चलो, मैंने गधों का केवल नाम सुना था, आज देख भी लिया। अरे, इतनी सारी और बुद्धियाँ आ गई। इसका मतलब सेनापति ने खजाना ले जाकर महाराज को सौंप दिया है, और राजा रानी सहित महल में उपस्थित सभी दास दासियाँ और दरबारियों व मंत्रियों की बुद्धियाँ यहाँ घास चरने चली आई है। बेटा बांकेलाल, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि खजाने में कुछ गड़बड़ है। ये जिसके भी हाथ लगता है उसकी बुद्धि घास चरने चली जाती है। बांकेलाल वापस जामुन के वृक्ष के निकट पहुंचा। दुष्ट काला जामुन, वो खजाना जड़ से निकलते ही तूने ये क्यों
कहा था कि ठंड पे गई, जैसे तुझे किसी कर्ज से राहत मिली हो। बता, खजाने का क्या चक्कर है? शीघ्र उत्तर दे, अन्यथा अब न रहेगी जड़ और न रहेगा तू अपनी जड़ पर खड़ा। नहीं, ठहरो बांकेलाल। बरसों से मेरी जड़ में अभिशप्त खजाना गड़ा हुआ था, जिसके कारण मेरे वृक्ष के फल भी अभिशप्त हो गए थे और मुझे इसी बात का दुख एवं कष्ट था। बांकेलाल सुनो कहानी खजाना बुद्धि की। एक था राजा, नाम था कर्णादित्य महाराज। अब रहने दे, बहुत हो गया। वो महादानी था महाराज, बहुत हो गया दान बान, कृपया अब रहने दो। कोषाध्यक्ष असरफी सिंह, दान देने से धन घटता नहीं बल्कि चार चार गुना वापस होकर लौटता है। अरे, तू तो कल भी दान ले गया था, आज फिर आ गया। नहीं, वो मेरा भाई था। और तू? अरे महाराज, ये तो नगर में अपने लिए एक शानदार महल का निर्माण करवा रहा है। महाराज, क्या किसी निर्धन को महलों में रहने का अधिकार नहीं? कोषाध्यक्ष, और धन लाओ। क्षमा करें महाराज, राजकोष खाली हो चुका है, एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं बची। इन सबको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, महल बेच दो, मैं खरीदने को तैयार हूँ। राजा कर्णादित्य अपनी 4 पत्नियां, माता पिता और दादा दादी पूरी परिवार के साथ वन में आकर रहने लगा। आह, वानर ने काटी काटी कर ली। बहुत अच्छा हुआ, आप है ही इसी लायक। राजा सरस्वती और लक्ष्मी का भक्त था। दर्शन दो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, मोरी आँखियाँ प्यासी रे। मैं इसे बुद्धि दूंगी, मैं इसे धन दूंगी। मैंने राजा के सम्मुख बुद्धि का भंडार रख दिया है और मैंने धन का। देखें राजा किसे चुनता है। वो बुद्धि चुनेगा, नहीं वो धन को चुनेगा। अगर पिताजी ने बुद्धि को चुना तो मैं यही गुल्ली उन्हें खींच कर मारूंगा, मैं मायके चली जाऊंगी। राजा ने चुना धन। इस समय मुझे बुद्धि की नहीं, धन की आवश्यकता है, जो मेरा राज वैभव लौटा सकता है। महाराज की जय हो। देखो, राजा को धन का महत्व पता चल गया, उसने धन को ही चुना। बुद्धि व ज्ञान के बिना धन का कोई महत्व नहीं। मैं इस धन को साफ देती हूँ, ये जिसके पास भी रहेगा उसकी और उसके सभी शुभ चिंतकों की बुद्धि घास चरने चली जाएगी। साप के कारण राजा की बुद्धि घास चरने चली गई। ऋषि बिन मांगे राय देवाचार्य राजमहल में आए और वहाँ की स्थिति को देखते ही वे सब समझ गए। ओह, अभिशप्त खजाने के कारण राजा के साथ साथ महल में उपस्थित लोगों की बुद्धि घास चरने चली गई है। ऋषि बिन मांगे राय देवाचार्य ने अभिशप्त खजाने के विषय में बताने के पश्चात राजा कर्णादित्य को उस खजाने को मेरी जड़ में गाड़ने की सलाह दी। हे कृपा निधान काले जामुन के वृक्ष, इस अभिशप्त खजाने का दान स्वीकार करें। दान की वस्तु को लेने से मैं इनकार भी नहीं कर सकता। और बस बांकेलाल, धीरे धीरे जब लोगों को मेरे वृक्ष के जामुन के अभिशप्त होने का पता चला तो उन्होंने इस और आना भी छोड़ दिया। आज जब मेरी जड़ से खजाना निकल गया तो मैंने राहत की सांस ली। कमबख्त, एक कुदाल तो मैं तुझे जरूर मारूंगा, क्योंकि यदि ऋषि ने मुझे न रोका होता तो अभिशप्त जामुन को मैं खाने ही वाला था। ओह, अब तो मैं वापस विशालगढ़ भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक तो राजा पर मृत्यु योग लगने का सबको पता लग चुका होगा। मिल गया, मिल गया। आहा, ये जाल किसने फेंका? मेरे राक्षसों ने। तो तुम कौन हो? राक्षस राज बुद्धि के पीछे लठ के तू। ओह, तुमने वास्तव में इस पंछी को पकड़ने के लिए जाल फेंका था और मैं भूल से इसमें फंस गया। चलो, पंछी को पकड़ लो और मुझे स्वतंत्र कर दो। नहीं, ये राक्षस इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ही जाल फेंका था। बेचारा पंछी भूल से फंस गया है, मैं इसे स्वतंत्र करता हूँ। धन्यवाद राक्षस भाई। ले चलो इस मानव को राक्षस बस्ती में। अरे कहाँ ले जाकर तुम मेरा क्या करने अरे कहाँ ले जाकर तुम मेरा क्या करने वाले हो? आचार रस्म हेतु हमें तेरी आवश्यकता थी मानव। आचार रस्म वो क्या होती है, ये तो तुझे शीघ्र ही पता लगेगा, किंतु राक्षस बस्ती की राह सुगम करने हेतु मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सुन बांकेलाल कहानी। पूर्व जन्म में एक कुशल आखेटक था, जिसका नाम था बाण सिंह। अरे बाप रे, ये तो प्रसिद्ध शिकारी बाण सिंह हैं। भागो, एक शिकार पर एक ही बाण चलाता हूँ। उसके अचूक निशाने से आज तक कोई नहीं बचा था। बच गया जी, मैं बच गया। मेरा निशाना वो मृग नहीं था, मेरा निशाना तो ये तितली थी। मैं इसी भ्रम में मारी गई कि निशाना मृग ही है। हूँ अप्पादा, कुछ नहीं हो सकता। तभी अब देखो मेरा निशाना। शिकारी स्वयं
यहाँ शिकार हो गया, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ, ना जानूँ मैं, ना जाने कोई और। कौन हो तू दुष्टा? मैं हूँ कलूटा राक्षसी, मानव मांस मेरा प्रिय आहार है। दुष्टा, ये तूने क्या किया? कई वर्षों से मैं स्वर्ण तितली की खोज में था, आज जब वो मुझे मिली और मैंने उसका शिकार भी कर लिया तो तू आ गई मेरे प्रयोजन में बाधक बनकर। इतना कहकर आखेटक के प्राण पखेरु उड़ गए। मानव बांकेलाल, राक्षस बस्ती आ गई। शेष कहानी बाद में सुनाऊंगा, यदि तब तक तू बचा रहा तो। किंतु मुझसे तुम्हारी क्या शत्रुता है राक्षस मानव भाई भाई? हम राजा शिलाजीत के राज्य पर चढ़ाई करने वाले हैं। हम राक्षसों का नियम है कि युद्ध में विजयी होने के बाद किसी ऐसे मानव की बलि चढ़ाते हैं जो युद्ध करने वाले राज्य का ना हो, जिसकी 2 आंखें हो, एक नाक हो, नाक में 2 छेद हो, छेदों में थोड़े बाल हो, एक मुंह हो, मुंह में जीभ हो, दांत भी हो, वो 2 हाथ हो, हाथों में 10 उंगलियां हो, 2 टांगे हो, 2 पाँव हो, पाँव में अंगूठे को मिलाकर 10 उंगलियां हो, और सिर पर एक बोधी हो। हे देवदूत, तेरी बलि की व्यवस्था हो गई। अब तू मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं राजा शिलाजीत की ईंट से ईंट बजा दूं। गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढी ते न चढ़ दी, छड़ दे टट्टू दे टप चढ़ दी, बोलो बोलो। वत्स, मैं 3 बार तुझे शक्ति दूंगा। अभी मैं तुझे प्रदान करता हूँ फूंक सेना। इनकी फूंक के आगे पर्वत भी टीके नहीं रह सकते। शुक्र मना बेटा बांके कि इन्होंने युद्ध आरंभ होने से पूर्व तेरी बलि नहीं चढ़ाई। राक्षस लट्ठकेतु अपनी राक्षसों की सेना लेकर आ पहुंचा राजा शिलाजीत से युद्ध करने। दुष्ट, तेरी मनसा कभी पूर्ण न होगी। अरे कमबख्तो, मुझे तो अपनी बस्ती में ही छोड़ आते। आक्रमण! फूंको! अरे कमबख्तो, फूंक की ताकत बढ़ाओ। अरे कमबख्तो, इतनी तेज फूंक मत मारो। फूंक मारना बंद करो मूर्खो, तुम्हारे उदर अंदर को जा रहे हैं। उसका मुंह बंद करो। और भी तीव्र फूंक, और भी तीव्र फूंक। और ये एकाएक हमें देखकर हंसने क्यों लगे? अरे मूर्खो, जाओ, हम निर्वस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ते। इन ढालों से अपनी इज्जत ढक लेना। कमबख्तो, पेट की सारी वायु बाहर निकाल दी। पेट पिचकने से तुम्हारी चड्डियाँ ही उतर गई। भागो, अन्यथा शर्म से ही मरना पड़ेगा। हमें क्या पता था कि हमारी चड्डियाँ भी उतर जाएगी। तेरा भाग्य अच्छा था जो तुझे जीवित रहने का कुछ समय और प्राप्त हो गया। तुम मेरी सुन लेते तो युद्ध में पराजय का मुख ना देखना पड़ता। फिर हे देवदूत, हमारा प्रथम प्रयास विफल हो गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को दिव्य गदाएं देता हूँ, जिसका प्रहार खाली नहीं जाएगा। आक्रमण के लिए कुछ करो महाराज, दातुन तो कर लें। समय नहीं है, दातुन साथ ले चलो। शीघ्र ही राक्षसों की सेना पुनः युद्ध भूमि में पहुंच चुकी थी। आक्रमण हो! अरे कोई मेरी भी सुन लो। प्रहार करो मेरे बहादुर राक्षस सिपाहियों, शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दो। अरे कोई मेरी भी सुन लो कमबख्तो। ये क्या, देवदूत ने तो कहा था कि गदाओं के प्रहार खाली नहीं जाएंगे, किंतु शत्रु तो एक भी नहीं मरा। तुम सब दिव्य गदाएं वहीं भूल आए हो, और तुमने गदाओं के नहीं दातुनों के प्रहार शत्रु पर किए हैं। इतनी देर से मैं यही तो कहना चाह रहा था। महाराज ने ही कहा था कि दातुन साथ ले लो, गदाओं के लिए तो बोला ही नहीं था। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। भागो भागो। हे देवदूत, दूसरा प्रयास भी विफल हो गया। ओ बोलो राक्षस राज, तीसरी बार इच्छा वर देता हूँ। मेरी राक्षस सेना के प्रत्येक सैनिक को दोहरी ताकत वाले हाथियों की सेना प्रदान करो, जिन पर राजा शिलाजीत के दिव्य मुक्कों का प्रभाव ना होता हो। हम उन्हें हाथियों के पांव के नीचे कुचल डालेंगे, किंतु ऐसे हाथी तो भंडार में नहीं हैं। फिर भी मैं कुछ न कुछ उपाय करूंगा। तू युद्ध भूमि में पहुंचकर जैसे ही युद्ध की ललकार लगाएगा, तेरे प्रत्येक सैनिकों को हाथी प्राप्त होगा। राजा शिलाजीत, आज तेरा अंत करके इस युद्ध को सदैव के लिए समापन कर दूंगा। तभी, ओह ये क्या, 2 मुंह हाथी, ये अवश्य ही देवदूत ने प्रदान किए हैं। आगे बढ़ो मेरे वीर राक्षसों। अरे मेरी भी सुन लो। मैं कहता हूँ, आगे बढ़ो मेरे वीर राक्षसों। देख लो इन महामूर्खों को, हाथियों के दोनों सिरों की तरफ बैठ गए हैं और दोनों तरफ से हाँक रहे हैं। कमबख्त, हाथी बढ़ेंगे किधर? मारो मारो, ये हाथी तो किसी काम के नहीं। भागो, राजा और उसकी सेना निकट आ गए हैं। फिर राक्षस बस्ती लौटकर, अब तुझे बंदी बनाए रखने का कोई लाभ नहीं। आखिर तुम्हारी राजा शिलाजीत से शत्रुता क्या है?
बांकेलाल, मैंने तुझे जो कहानी सुनाई थी वो अधूरी वो वो थी अधूरी, अब पूरी सुन। कलूटा राक्षसी उस आखेटक को मार कर खा गई थी। वास्तव में आखेटक के हाथ में स्वर्ण तितली लग चुकी थी। उस तितली को स्पर्श करते ही उसे स्वर्ण सीढ़ी प्राप्त हो जाती, जिसकी मदद से वो स्वर्ग तक पहुंच जाता। और एक वरदान के फलस्वरूप इंद्र को अपना सिंहासन उसे सौंपना ही पड़ता। जो कार्य उस समय ना हो सका वह अब होना तय हुआ। आखेटक ने एक राक्षस के रूप में पुनः जन्म लिया और कलूटा राक्षसी ने राजकुमारी के रूप में। अब राक्षस जब तक राजकुमारी को मारकर उसको अपना आहार न बना लेगा, उसे स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त न होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में आखेटक के प्रतिशोध की भावना ने ही उसे इस जन्म में राक्षस योनि में पैदा किया था। और वो राजकुमारी है राजा शिलाजीत की पुत्री राजकुमारी तपन्या। जब तक मैं उसे मार ना लूँगा तब तक मैं राक्षस योनि में ही रहूँगा। बांकेलाल बेटा, यदि ये तेरी मदद से राजकुमारी को मारकर स्वर्ग का राजा बन गया तो इसकी विशेष कृपा तुझ पर भी अवश्य होगी। राक्षसराज, तुमने हर बार अपनी बुद्धिहीनता के कारण ही राजा शिलाजीत से मुंह की खाई। पिछले युद्ध में भी तुम और तुम्हारी राक्षस सेना दो मुंह हाथियों को दोनों ओर हाँकती रही, जबकि हाथियों को एक दिशा में हाँकना चाहिए था। वास्तव में तो तुम्हें बुद्धि के सिवाय किसी अन्य ताकत की आवश्यकता ही नहीं है। बुद्धि सर्वत्र बलशाली है। तो क्या करें? मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ कई बुद्धियाँ घास चर रही है। तुम उन बुद्धियों को ग्रहण कर लो, फिर युद्ध करो। तुम्हें अपनी राक्षस शक्ति के दम पर ही विजय प्राप्त होगी। वो देखो, वो रही बुद्धियाँ। किंतु ये बुद्धियाँ हमारे मस्तिष्क में प्रवेश किस प्रकार से करेगी? उसके लिए तुम अपने देवता की मदद लो। और फिर देवता के तिलिस्मी आदेश से बुद्धियाँ हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और अब हमारी बुद्धि में यह बात आ गई है कि हम तो राक्षस हैं। सर्वशक्तिशाली मानव तो हमारे सम्मुख चींटी के समान है। राक्षस राज के राजा शिलाजीत के राज्य में घुसकर मार काट मचा डालो। राजा शिलाजीत घबरा कर राजकुमारी तपन्या को रथ पर ले भागा। अब कहाँ भागता है राजा, तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। रथ खाई में गिर गया। आह! अरे राजा शिलाजीत और उसकी पुत्री, मानव रथ का ये तिलक मेरी पुत्री की रक्षा का कवच है। यदि तूने राक्षस राज के हाथों उसकी रक्षा नहीं की तो तेरे सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे। हूँ अप्पा मर्दे हैंगे। बेटा बांकेलाल, प्राण बचाने हैं तो दौड़ लगा। बांकेलाल धोखेबाज, रुक जा। इधर विशालगढ़ में महारानी जी तीसरे दिन के सूर्यास्त के साथ ही हवन कुंड की अग्नि मध्यम पड़ने लगी है और मृत्यु योग भी नहीं टला। अपने लिए श्वेत वस्त्रों की व्यवस्था कर लें। मेरा मतलब तभी। अरे रथ का घोड़ा मुझे विशालगढ़ में ले आया। मुझे राजा विक्रम सिंह ने तोहफे में राजा शिलाजीत को दिया था। मेरी घोड़ी भी यहीं पर रहती है। इसी के साथ अरे महाराज के चेहरे पर पुती कालिक छट गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मृत्यु योग टल गया। ये मोटे का मृत्यु योग कैसे टल गया? मृत्यु योग तो उस कन्या के हाथों आहुति से टलना था जो शिव की कृपा से पैदा हुई हो। मेरा जन्म शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था। बेड़ा गर्क। बांकेलाल, पहले तुमने ही मृत्यु योग लगाया, फिर हटाया भी, ऐसा क्यों भला? वह महाराज शंकर भगवान ने ही मुझे बताया था राजकुमारी तपन्या के विषय में। इसलिए मैंने सोचा कि यदि खजाना प्राप्त हो रहा है तो 3 दिनों तक मृत्यु योग लगा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, किंतु दुख खजाना हाथ से निकल जाने का है, क्योंकि वास्तव में खजाना ही सारी मुसीबतों की जड़ था, जिसका रहस्य मुझे बाद में पता लगा। महाराज, राक्षसों ने महल पर आक्रमण कर दिया है। राक्षस लट्ठ केतु को राजकुमारी चाहिए। बांकेलाल राजकुमारी को ले उड़ा। बांकेलाल दुष्ट, तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। राजकुमारी की रक्षा न कर पाया तो मेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे सूझ गई है एक भयंकर योजना। मुझे राक्षस राज को चकमा देकर पहुंचना होगा राजा गजराज के राज्य में। ठहरो राक्षस राज, राजकुमारी राजा गजराज सिंह के राजकोष में है। यदि तुमने खजाना स्वीकार किए बिना राजकुमारी को स्पर्श भी किया तो एक वरदान के कारण तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ है वो खजाना? गजराज सिंह तुम्हें खजाना ऐसे ही नहीं दे देगा, उसे थोड़ा मूर्ख बनाना होगा। सुनो, मैं तुम्हें खजाना प्राप्त करने की तरकीब बताता हूँ। तुम्हें एक कबाड़ी का वेश धरना होगा। समझ गया? राजा ने। और फिर कबाड़ी वाला, अपना पुराना धुराना खजाना बेचो।
राजा ने कबाड़ी वाले को वहीं बुलवा भेजा। इस सब इस सब सामान को मैं आपको 2 असरफियाँ दे दूंगा। 2 असरफियाँ, लाओ लाओ। अरे, मस्तिष्क में कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। इसकी बुद्धि इसका साथ छोड़ गई है। मैं यहाँ क्या करने आया था? ये खजाना ले जाने। खजाना गधों पर लदवा दिया है, कृपया ले जाएं। और फिर बांके दे पुच्ची, सत्यानाश! मुझे पता होता कि राजकुमारी तपन्या के हाथों आहुति से ही मृत्यु योग टलना है तो मैं यहाँ आने से पूर्व ही घोड़े की टांगें तोड़ डालता। समाप्त।